हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द गुजाबी टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो टीनेजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली आर्टिस्ट लोगों के लिए। अब आपको आर्टिस्ट बनना है तो स्टेज पे तो जाना पड़ेगा और स्टेज पे जाते ही हमको एक चीज़ का डर रहता है, वो है स्टेज फियर। आज इसी स्टेज फियर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे गेस्ट, जिनको मैं मिली थी एक ओपन माइक में अहमदाबाद में रिसेंटली, और उनका नाम है आकेत पांचाल। वेलकम टू द शो सर। Thank you so much for the warm welcome. Actually, Prachi, don't call me sir. Keep it Aket. Because as much as you are casual, that would make me more comfortable on this podcast. So sir would be create a lot of pressure on me कि नहीं यार कुछ तो sensible बोलना पड़ेगा. Okay, sure आकेत. Alright, thanks a lot. बोलो. Okay, so welcome to the show आकेत। Thank you so much. आज स्टेज फियर की बात होगी तो आपको क्या लगता है, आपने कभी एनकाउंटर किया स्टेज फियर को? स्टेज पे ऑफ कोर्स एवरी आर्टिस्ट लाइक जिसको भी स्टेज पे जाके बोलना होता है तो फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड कि यार मैं स्टेज पे जाके बोलूंगा कैसे, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग एवरी पब्लिक स्पीकर बोल दो या आर्टिस्ट बोल दो वो फेस करता है। तो हाँ, मैंने एनकाउंटर किया है स्टेज पे को। जब पहली बार मैंने परफॉर्म करा था स्टेज पे, मैंने यू वोंट बिलीव आई स्टार्टेड इट एज अ पोएट। ओके। Yeah, so अभी तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, but at that time when I started, I used to write stories and poetry and all that stuff. तो मैंने डिसाइड किया कि अब लिखना करना रिकॉर्ड करना तो बहुत हो गया, let's find a stage. हाँ, कुछ बड़ा करते हैं। हाँ, बड़ा करते हैं। Of course, yes, you need to level up, Yes. तो मैं एक ओपन माइक मिला मुझे, वहाँ पे स्पॉट मिला मुझे, मैं रजिस्टर भी कर दिया और when I went there, मैंने प्रैक्टिस करा था मेरा पोएम 15, 20, 100 बार, 50 बार, जितनी बार करा था मुझे पूरा वर्ड टू वर्ड याद भी था, बट देयर वाज समथिंग व्हिच आई वाज हेजिटेटिंग बिकॉज मेरे हिसाब से तो वो पोएम बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही टची था कि यार मैंने तो बहुत दर्द है मेरी लाइफ में, उस टाइप का सब कुछ था उसमें। बट वो सेम दर्द लोग रिलेट कर पा रहे कि नहीं, वो एक क्वेश्चन माइंड में आया जब मैंने ऑडियंस को लाइव देखा। ट्रू, राइट। दूसरा मुझे ये आया कि ये मैंने खुद पे बोल के खुद को रिकॉर्ड कर दिया, लोगों को भेज दिया, लोगों ने मैसेज पे वाहवाही भेज दी, चलो ठीक है, एटलीस्ट पीपल आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट व्हेन पीपल आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग, सो योर पॉइंट्स आर valid or not, or your points are making sense to the audience or not, they are able to relate this or not. रहता है तो वो डर भी रहता है कि फिर लोग जज भी करते हैं, उसका भी डर रहता है। एग्जैक्टली। सो वो एक चीज की वजह से मुझे डर लगा काफी। एंड स्टेज पे आप अकेले खड़े होते हो, आपके कोई दोस्त वगैरह होते नहीं, एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, सो ऑफ कोर्स यू गोना थिंक कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, सो दैट आल्सो मेक्स यू मोर कॉन्शियस, राइट? हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है उनको ऑफेंड ना कर जाए, या फिर आप अगर जोक भी क्रैक कर रहे हो तो लोग आपके जोक पे हंस रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाए। ये आपका बहुत रहा होगा नहीं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। यस, सो यस, मैंने स्टेज फियर कुछ इस तरह से फेस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, बट एज वी ऑल से कि fear kills more dreams than failure ever will, so I thought डरने की जरूरत नहीं, it makes sense, like it's actually reality है। हाँ, तुम जितना डरोगे तो you won't be even thinking of taking a step towards what you want to do. Yeah, true, you need to overcome it. Yes. So तुम एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, वो चलेगा, बट तुम एक भी बार अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। Yeah, because fail itself says कि first attempt in learning. Yeah, of course. It's a process. Of course, it's a part of process. So अगर तुमको सीढ़ियाँ चढ़नी है, 10वें माले पे जाना है, तो तुमको पहला एक स्टेप लेना पड़ेगा। True. मेरे साथ क्या हुआ था, like when जब मेरे साथ फर्स्ट मेरा स्टेज फियर जो मैंने देखा वो था, like छोटे होते क्या होता है कि एनुअल फंक्शन हो गया, स्टेज पे मैम ने भेज दिया, नाच कूद के नीचे आ गए। बट फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए ना तो पता चला कि स्टेज फियर नाम की भी कोई चीज होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं थी 7th या 8th स्टैंडर्ड, 8th में थी शायद। तो स्कूल में रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन थी। अब रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन थी तो उनको एंकर चाहिए था, तो 2 दिन पहले सेलिब्रेशन से मेरे इंग्लिश के टीचर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि स्क्रिप्ट रेडी करो, आपको एंकरिंग करनी है।
तो मैंने उनको बोला मैम मैंने आज तक की ही नहीं है पहले कभी, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो कहती है आपका फर्स्ट टाइम होगा, आप अच्छा करोगे करो। और मेरे को कोई गाइडलाइन नहीं दी कि कैसे करना है, मेरे को बस एक पार्टनर दे दिया कि इसके साथ आपको करना है। वाह। और वो पार्टनर था भी मेरा क्लासमेट, बस सेक्शन अलग था। ओके। तो हम दोनों गए, 2 दिन में हमने स्क्रिप्ट रेडी की, सिर्फ 2 दिन में। अब स्कूल अलग, स्कूल के आवर्स अलग थे, और हम फिर या तो स्कूल में कोई फ्री पीरियड होता था तो करते थे, या तो फोन पे बात कर लिया, ऐसे कोई। हमने 2 दिन में स्क्रिप्ट रेडी की। परफेक्ट। हमने तो उसके बाद जब रिपब्लिक डे आया तो, और सुबह का टाइम था, तो मेरी तो उस टाइम फटी। क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम था, ऊपर से पूरा क्राउड, ऊपर से गेस्ट भी आ रखे थे, स्कूल के प्रिंसिपल थी, बड़े बड़े, पता नहीं किनको बुला रखा था उन्होंने। तो ऊपर से मैंने, चलो वो तो अच्छा गया, एंकरिंग मेरी अच्छी गई, एंड में अच्छे रिव्यूज भी मिल गए। अब उस एंकरिंग के बीच में मेरे को एक स्पीच भी बोलनी थी बिना देखे। वाओ। तो वो स्पीच भी मैंने उन 2 दिन में रेडी की, बिना देखे बोल भी दी, थोड़ा फंबल भी हुआ बट कवर अप हो गया। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम जो था स्टेज फियर, मैंने उस दिन देखा था कि हाँ, बट उस टाइम वहाँ पोडियम पे खड़े हुए भी मेरे पैर कांप रहे थे कि कुछ गलत ना निकल जाए। Of course, you feel more responsible, you know, and you did it. So you made an attempt towards going on stage and talking, right? हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद तो है दर 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 परफॉर्मेंसेस। Exactly. So first time you went there, it was difficult, but you must have enjoyed it somewhere, na? एग्जैक्टली, आई डिड एक्चुअली डिड। या तुमको अच्छा भी लगा होगा कि यार मैंने एंकरिंग करी, मैंने ऑडियंस को संभाला, मैंने पूरे शो को संभाला, एंड दैट शो वाज यू नो ऑल द परफॉर्मेंसेस और व्हाटएवर इट वाज, एवरीथिंग वाज सो कनेक्टेड। आई मेड अ शो यू नो इन प्रॉपर लिंक, लाइक पूरा सिंक रखा था मैंने। इंटरैक्टिव वन, कि ना ऑडियंस को बोर हुआ ना उनको, लाइक बैठे होके बस भाषण नहीं सुन रहे मेरा। Exactly. So you went out of your comfort zone and you did something which you have never thought of. Exactly. Right, which you were doing, you know, really scared of doing. True. So if you don't face it, it becomes your limit. So when you have to cross it, na? Yeah, you need to be limitless. Of course. Yeah. So my second question is कि आप like आप stand up comedian हो, तो आपको आप लोगों से भी मिले होगे, नए नए लोगों से मिले होगे, तो आपको क्या लगता है कि स्टेज फियर क्यों होता है? कि कोई तो रीजन होगा। Stage fear cannot happen because of only there can be multiple reasons. Right. First, as we discussed, कि when you're going on stage for the first time, वो तो होना ही है क्योंकि आपने कोई चीज कभी करी नहीं है. So come out of your comfort zone. It takes a lot of guts and balls to, you know, do something. True. In doing what you're not, which you haven't done before. Yeah. Once you have start doing it, right? Once you have start going on stage and performing. आप पैर रख देते हो तो हाँ, like open mics करना आपने शुरू कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको स्टेज फियर होता है तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं. जैसे वन ऑफ द रीजन कैन बी दैट कि देयर इज अ लैक ऑफ प्रिपरेशन. ओके, लाइक आपको परफॉर्म करना है स्टेज पे, आपने 5 मिनट का कुछ लिखा है बट आपको याद नहीं है, राइट? आपको याद भी है तो ऐसा टूटा फूटा याद है. यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड कि यार मैं कैसे करूं, स्टेज पे जाऊं, नहीं बोल नहीं पाया, तो ये सारे थॉट्स आएंगे ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, राइट? और सेकंड थिंग दैट यू आर इन द ओवर कॉन्फिडेंस वाला थिंग. या ट्रू, राइट? कि मैंने तो यार कर रखा, हाँ मैंने तो 10-15 ओपन माइक कर रखे हैं, तो पब्लिक ने ऐसा सपोर्ट कर लिया, तालियां वालियां बजा दी, सीटियां वीटियां बजा दी, अब तो यार मेरे जैसा कोई नहीं. ट्रू. राइट, ये चीज जब दिमाग में आ जाती है एंड यू गो ऑन स्टेज विद दिस ओवर कॉन्फिडेंस, तो आप हगोगे स्टेज पे. राइट, नो मैटर आपके घर में टॉयलेट है, यू कैन गो इनटू द टॉयलेट, बट स्टिल you know eventually accidentally will do the same thing on stage. तो वहाँ पे आपका एक तो अच्छे बैक टू बैक अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद ना लोग ये भूल जाते हैं कि यू नीड टू लेवल अप. या सही बात है. किसी एक मुकाम पे पहुंचना मुश्किल नहीं होता, पर उस मुकाम पे पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. हाँ, कुछ कई लोग होते हैं कि एक बार हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि मैं और नया क्या कर सकता हूँ. एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीजें पुरानी होती है ना यार. हाँ सही बात है.
समझ रहे हो? क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि हफ्ते में हमारे फोन के मोबाइल के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी 2 बार अपडेट होते हैं, तो फिर हमको तो अपडेट होना ही पड़ेगा ना यार। सही में। तो एक ही चीज को बार बार कब तक सर्व करते रहोगे? ट्रू। एंड एवरी टाइम व्हेन यू गो ऑन स्टेज, ऑडियंस ने तालियां बजाई, तो एक एक बेंचमार्क सेट होता है ऑडियंस के दिमाग में कि नहीं, ये बंदे ने यहाँ तक का किया ना, अभी नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे तो हमको 5% ज्यादा चाहिए। वो ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करती है कि हाँ अब कुछ नया एग्जैक्टली। लेके आएंगे। हाँ, अभी विराट कोहली ने एक मैच में 50 रन मारे, तो नेक्स्ट टाइम ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी कि नहीं, हमको इसको 100 रन तक खेलते हुए देखना है, इसको सेंचुरी मारते हुए देखना है। राइट, सो एवरी टाइम यू हैव टू बी बेटर। बट अगर दिमाग पे ये चीज चढ़ गई कि नहीं, अब मैं तो बादशाह हूँ, 2-3 शोज मैंने किल कर दिए, तो नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। एवरी टाइम यू गो ऑन स्टेज, कामयाबी सिर पे चढ़ जाती है। हाँ बस वैसा चीज अगर हो गया तो फिर स्टेज पे जाने से ऑफ कोर्स तुम्हें फियर होगा, यू नो, इट्स लाइक यू विल फॉरगेट थिंग्स, यू नो, यू नीड टू। वही चीज रहती है ना कि जिस स्टेज ने आपको इतना ऊपर पहुंचाया वही स्टेज आपको नीचे भी गिरा देता है। हाँ, फिर लोग अपनी कला को प्यार नहीं करते, फिर वो जिनको ये सारी फेम और उससे प्यार हो जाता है ना। सही बात है। कोई ऐसा एग्जांपल होगा आपके पास अगर आप देना चाहोगे? आपके साथ हुआ ऐसा कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी क्योंकि मैं तो अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ यार। मैंने भी ऐसे लाइक शोज दिए हैं, मैंने भी, ऑडियंस ने मुझे भी काफी सपोर्ट किया है, नो डाउट। ऑडियंस ने मेरे शो में काफी तालियां बजाई है, मेरे जोक्स पे लोग हंसे हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया। बट ये चीज मैंने कभी सिर पे नहीं चढ़ने दी, कभी नहीं चढ़ने दी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसा मैंने नहीं चढ़ने दिया, बिकॉज मुझे एक चीज मैं काफी जब शुरू किया तब से समझ गया था कि ये सब जो मुझे मिल रहा है ना, तालियां मिल रही है, ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है स्टेज पे जाने से, तो ये सब इसलिए मिल रहा है बिकॉज मैं अपने काम को प्यार कर रहा हूँ, मैं अपने काम में बरकत ला रहा हूँ। सही बात है। जितना ठीक है, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। हाँ, द मोमेंट आई स्टॉप फोकसिंग ऑन माई वर्क एंड आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि ओहो इतने सारे लोग तालियां बजा रहे हो, लोग लोग लोग, तो फिर ये सब चला भी जाएगा, जितनी जल्दी से उतनी जल्दी ये चला भी जाएगा। ट्रू, सही बात है। राइट, सो ये चीज, आई जस्ट लव योर वर्क एंड दीज आर द टेम्पररी थिंग्स। एक्चुअली फेम मिलना, तालियां मिलना, ये सब बहुत टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। सही बात है। जितना आप अपने वर्क पे काम करोगे, अपने खुद के ऊपर काम करोगे, उतना ही ऑडियंस भी आपको उतना ही फीडबैक देगी। Exactly. So what will remain with you forever is your work, your art. ओके, तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि फॉर लाइक अब आपका जो एक लेवल सेट हो जाता है, हाँ, या आपका पेस जो है वो मेंटेन है, तो उसके ऊपर अगर कभी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आ गए या लोगों को पसंद नहीं आया और वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम आप स्टेज पे जा रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है? नेगेटिव कमेंट्स इन द सेंस ऑफ माय परफॉर्मेंस, राइट? हाँ, परफॉर्मेंस के लिए। सपोज मैंने कोई परफॉर्म किया और लोगों ने आके बोला कि नहीं उतना मजा नहीं आया, ये कमी थी, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसकी वजह से स्टेज फियर हो सकता है? वो स्टेज फियर हो सकता है until you work on that. Okay. Like see, अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि स्टार्टिंग का तो तेरा अच्छा था पर बीच में थोड़ा उतना मजा नहीं आया, मे बी जोक्स नहीं थे या वो पंच लाइन्स उतने अच्छे नहीं थे, ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, अगर ये क्रिटिसिज्म मैं नेगेटिवली लूं कि जाना यार ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने परफॉर्म कर रखा है, मुझे पता है, ऐसा मैं करके जाऊंगा ना दूसरे टाइम स्टेज पे, तो मैं तो अपनी उसमें रहूंगा हवाबाजी में कि मैं तो सही ही हूँ। हाँ, तो फिर ऑडियंस उसको पसंद नहीं करेगी। तो ऑडियंस की, क्योंकि वो जो फीडबैक मिला था मुझे, वो ऑडियंस की साइड से मिला था ना, जो उसने, जिस बंदे ने मेरे को बोला था कि भाई यहाँ पे मजा नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे चढ़ूंगा वही चीज परफॉर्म करूंगा तो दूसरे लोगों को भी वो दिख जाएगा। सही बात है, राइट। तो इफ आई एम नॉट टेकिंग क्रिटिसिज्म्स पॉजिटिवली तो हो सकता है स्टेज पे। ओके, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? You need to start focusing on, मैं तो कहता हूँ कि लोग तुम्हारे जब क्रिटिसाइज करते हैं ना तो उसको सीरियसली लो। तुम अगर 10 लोग तारीफ कर रहे हैं ना तो उसको हाँ ठीक है, ओके, उसको इग्नोर मारो, पर कोई 5 बंदे भी आके तुम्हारे परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसके ऊपर खुश हो, उसको वो क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली लो, उसके ऊपर वर्क करो। बिकॉज़ लोग क्या कहते हैं, ये तो नेगेटिव है, जाने दो, लोग तो नेगेटिव बोलेंगे, हमको अपना देना है 100%। हाँ, बट वो नेगेटिव में वो ढूंढते नहीं है कि मेरी कमी कहाँ है। वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाने, अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद ना लोगों को ये, कुछ लोगों को ये हो जाता है कि नो आई एम द किंग ऑफ एवरीथिंग, बट वो नहीं होना चाहिए। You need to take your criticisms positively. That's because success तुमको वो नहीं सिखा सकती जो तुमको failure सिखा सकती है। True, सही बात है। Right. So मेरा मानना यही है कि अगर कोई तुमको criticize करता है, listen to them,
रीड व्हाट यू हैव परफॉर्म देयर एंड ट्राई टू रिलेट वो उस बंदे ने जो बोला वो सही है या नहीं, एंड समवेयर इफ यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार उसकी बात सही थी, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, हाँ तो वो आप उस पे काम करना चाहिए फिर। यस यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अगर तुम काम नहीं करके इग्नोर करके वापस वही कचरा लेके स्टेज पे जा रहे हो तो टाइम बाय टाइम ऑडियंस के हाँ ठीक है तो वही करता है ना, नहीं मजा आ रहा। हाँ तो फिर वही, फिर वो आपसे वो जो कनेक्शन रहता है ना वो फिर टूट जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाएगी ना। हाँ ट्रू, वो भी राइट, क्योंकि लोगों ने तुमको पहले 3 बार एकदम मस्त परफॉर्म करते हुए देखा है, तुम चौथी बार जाओगे और ऐसा हगोगे, बार बार तुम हगोगे स्टेज पे, तो ऑडियंस विल बी लाइक हाँ ठीक है यार खत्म हो गया इसका टाइम, अब नहीं इसका मजा नहीं आ रहा। हाँ, दे विल बेसिकली कॉल यू अ शिट पर्सन। एग्जैक्टली और ऐसा एक टैग लग जाने के बाद जब तुमको स्टेज पे जाना है तो तुमको ऑफ कोर्स फियर क्रिएट होगा, तब तुम डरोगे। हाँ कि अब क्योंकि हम भी एक चीज के जाते हैं ना कि हाँ ऑडियंस को पसंद आएगा, तो फिर हाँ वो पसंद नहीं आता है तो फिर स्टेज फियर होता है। ऑफ कोर्स, और पसंद नहीं आने से स्टेज फेयर नहीं होता है, पसंद नहीं आया था 3-4 बार तुमने सेम चीज करी, ऑडियंस को पसंद नहीं आया, पर वो 3-4 बार तुमने सीरियस नहीं लिया ऑडियंस के ओपिनियंस को, तुम अब अपनी ही उस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं पहले 3 बार तो मैंने बहुत अच्छा करा था तो हाँ इनको क्या समझ में नहीं आ रहा होगा, पर चौथी 5वीं बार जब तुम स्टेज पे जाते हो तुमको भी वो हेट करने लगता है कि नहीं यार लोगों को सच में पसंद नहीं आ रहा है यार। हाँ फिर अक्ल आती है ना, फिर लोग हाँ हाँ करना हाँ, शुरू करते हैं। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार ये मैं सच में बहुत बुरा कर रहा था, और उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होगा कि अब मैंने जो पहली 3 बार किल करा था वो वाला स्टेज पे वापस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर यू नो। फिर वही गाड़ी वापस शुरू होती है। एग्जैक्टली, अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ट्रू। फिर खुद से फिर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है कि हाँ अब इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। यस, ट्रू। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। ओके, सो अब आप और कुछ कहना चाहेंगे स्टेज शो के ऊपर, कोई ऐसा एडवाइस वगैरह हमारे ऑडियंस को? स्टेज फियर के ऊपर सी आई, इफ यू आर सीरियस अबाउट यू नो दिस आर्ट फॉर्म कि पब्लिक स्पीकिंग, कोई भी, नॉट ओनली कॉमेडी, कुछ भी हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया या पोएट्री हो गया या मोटिवेशनल स्पीकर भी काफी लोग होते हैं जिनको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, वो हो गया, या कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड कुछ भी हो गया, इफ यू वांट टू डू इट तो कीप ऑन डूइंग इट, लाइक कीप ऑन गोइंग ऑन स्टेज यू नो, बिकॉज जो स्टेज आपको सिखाएगा, एंड ऑलवेज हैव अ लर्निंग अप्रोच। हाँ ट्रू, यस, ये बहुत जरूरी होता है। हाँ ये चीज में ये बहुत जरूरी होता है, ये और मेरा हमेशा यही मानना है, ऑलवेज, आप नो मैटर आप 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो और आपके साथ आपके जूनियर्स खड़े हैं, तो उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि ओहो ये तो कितना बड़ा है, ऐसा मत दिखाओ, नो हाँ, नेवर। तो आपको वो दिखाना पड़ता है ना कि नहीं मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। यस, बी लाइक अ टीम, लाइक उनके साथ इन्वॉल्व होके रहो, यू नो, अपने आप को बड़ा मत दिखाओ, ऑलवेज हैव दैट लर्निंग अप्रोच। वेरी नाइस, थैंक यू। तो वो एक चीज है, एंड दूसरा स्टेज फियर के लिए तो बस यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर राइटिंग, ऑलवेज गिव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू द ऑडियंस एंड व्हाटएवर आर्ट फॉर्म यू आर फॉलोइंग, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टेज बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, स्पीकिंग ऑन स्टेज इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप जो बोल रहे हो, जो आपके शब्द हैं वो लोग पकड़ रहे हैं, एंड समवेयर दैट इज, समझा पा रहे हो क्या आप कहना चाहते हो। yes, and somewhere those words are influencing people. या ये बहुत जरूरी रहता है, लोगों को फ्रेंड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। Exactly. So कल को उठ के मैं ऐसा स्टेज पे जाके ये बोलूं कि भाई दारू पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना, दिन के 2-4-5 ग्लास तो पीना ही चाहिए, तो उसमें कुछ यंगस्टर्स होंगे जो मुझे बहुत पसंद करते होंगे, तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कल से दारू पीना चालू कर देंगे। हाँ ट्रू, ये वही ना कि जो चीज आप बोलते हो वो आपको समझना पड़ता है कि आप वर्ड्स के साथ कैसे खेलोगे। एग्जैक्टली, आप जो भी बोल रहे हो वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो मैटर करता है। ट्रू, so that is the thing, and always overcome fear, always hope for the best thing, like fear will decide your limits but you don't have to stay in your limits, you have a lot of strength, a lot of qualities, a lot of capabilities to do whatever you want to do, just never think of the results before starting a particular thing. Okay, हमारी जनरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है आपको? सही में वो लोग कुछ करने से पहले सोच लेते हैं कि ये चीज होगी ही नहीं। एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स में बहुत होता है यार ये। नहीं पापा तो नहीं मानेंगे। अरे यार पापा से बात करोगे तो पता पड़ेगा ना, पापा माने नहीं माने।
पापा को बनाने के लिए पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, मेहनत तो किसी भी, देयर इज नो ऑप्शन फॉर मेहनत यार, मेहनत तो हाँ, करनी ही बैठे पड़ेगी। बैठे खाना नहीं बनता। वो तो नहीं बनेगा आज के टाइम में, जो तुम्हारे हक का है वो भी छीनना ही पड़ेगा। सही में साडा हक ਇੱਥੇ रख। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो दिस वाज अ वेरी फन पॉडकास्ट, आके बहुत मजा आया और आपके साथ बात करके बहुत, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा ज्ञान मिल गया आज। हाँ मुझे पहली बार लाइफ में ना ऐसा लेक्चरर वाली फीलिंग आई यार आके। देखा, अब आपको पता चला ना कि आप लेक्चर भी दे सकते हो। ओके, तो मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के कॉलेज में जा रहा हूँ कल से। लेक्चरर बन जाओ शेक्सपियर के बारे में, मोटिवेशनल स्पीकर। नॉट अ बैड ऑप्शन। नहीं, बट आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन कंटिन्यू रखो, बहुत मजा आता है आपको देख के। अच्छा सही है। आप, बहुत मजा आया बात करके, बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई, मस्ती हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thanks a lot. Thank you so much for inviting me actually, and you are doing such a great job. Keep on doing this. ऐसे इस podcast के जरिए से लोगों तक अपनी बातें, अपने thoughts पहुंचाते रहो। थैंक यू सो मच। बार बार मुझे invite करते रहो। Okay. Okay, so this is your host Prachi Baro signing off until next time. मिलते हैं next तड़कते भड़कते पॉडकास्ट के साथ 23rd of May को। Until then, GST, good times, sweet memories, and take care. Okay, bye.